गुजरात वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में विधायक गयासुद्दीन शेख का बयान। शाहीबाग में आए बीबी मां कब्रिस्तान के ट्रस्टी सैयद जलालुद्दीन तमीजुद्दीन ने विधायक गयासुद्दीन शेख और कदीर पीरजादा और कॉरपोरेटर तौफीक पठान पर लगाए कब्रिस्तान की ज़मीन हथियाने के प्रयास के आरोप। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ गुजरात। गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे केस का जजमेंट आने के बाद 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सैयद जलालुद्दीन तिरमिजी ने विधायक गयासुद्दीन शेख, कदीर पीरजादा, सज्जाद हीरा और तौफीक खान पर लगाए गंभीर आरोप। जगह कब्रिस्तान के लिए वक्फ की थी अमदुपुरा में, और उसके एतराफ में हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज थी। तो सज्जाद हीरा को दूसरी प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट होने की वजह से उसने दूसरी सारी प्रॉपर्टीज भी गैर कायदे से रीत से रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करके सारी वक्फ में कर ली। ट्रस्टी हयात होने के बावजूद उनके डेथ के पुरावे लिए बगैर उनको डेथ डिक्लेयर कर दिए और एक नया ट्रस्ट बना दिया, जिसके अंदर अलग कांग्रेस के 2 धारासभ्य, कुछ कॉरपोरेटर्स और भाजपा के सज्जाद भाई हीरा ने मिल के पूरी ज़मीन पचाने का एक कावतरा करा, जिसको हमने ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। ट्रिब्यूनल ने हमारे पुरावों को एक्सेप्ट करके उनको पूरा रद्द करा, उनके खिलाफ FIR की तजवीज़ की है और पूरा केस हमारे तरफ में जजमेंट दे दिया है। कांग्रेस के कौन से धारासभ्य? दरियापुर के गयासुद्दीन शेख, वांकानेर के जावेद पीरजादा, तौफीक खान पठान रखियार के कॉरपोरेटर और कुछ वहाँ के सोशल गुंडे एतराफ़ के। मेरा नाम फौजान सुनीवाला है और मैं गुजरात हाई कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एप्लीकेंट जलालुद्दीन मशहदी की ओर से गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर अपेलेंट का एडवोकेट की तरीके में अपीयर करा था। गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड जो है, गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड जो है, वो कायदे के द्वारा बनी हुई एक संस्था है। वक्फ की एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसका फॉलोअप करे बगैर वक्फ के ऑफिसर्स ने और वक्फ के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोग ने गलत तरीके से जो भी कामकाज किए, नए ट्रस्टीज़ अपॉइंट करे, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ ना होने के बावजूद अतराफ़ की प्रॉपर्टीज़ को वक्फ डिक्लेयर कर दिया, जिसके प्रोविजंस ही नहीं है वक्फ एक्ट के अंदर। उसकी बिना कोई इंक्वायरी करे और ये केस के रिलेटेड पहले के जितने भी जजमेंट से, बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से, उसको फॉलो करे बगैर उन लोग ने गलत तरीके से जितने भी कार्यवाही करी थी वो सब हमने गुजरात स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर हम लोग ने चैलेंज करा था, जिसके अकॉर्डिंगली 27 जनवरी को एक ऑर्डर पास हुआ, जिसके अंदर हमारी सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करा गया और वक्फ ट्रिब्यूनल के ओर से वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को इंक्वायरी कंडक्ट करके वो सारे के सारे जितने भी छेड़खानी हुए रिकॉर्ड के सामने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को देनी है और सारे नए अपॉइंटेड ट्रस्टीज को रिमूव करने का ऑर्डर हुआ है। इसके खिलाफ जी, ये सारे ट्रस्टीज जो हैं उसके अंदर लोकल एक MLA भी है, कॉरपोरेटर भी हैं और काफ़ी सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। उनका नाम बताओ जी। उनका MLA का नाम है गयासुद्दीन शेख, कॉरपोरेटर का नाम है तौफीक खान पठान और काफ़ी सारे दूसरे भी लीडर्स हैं। और वो जजमेंट के अकॉर्डिंगली उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक जिंदा आदमी को मरा हुआ डिक्लेयर करना वो बहुत ही गलत बात है। गयासुद्दीन शेख, धारासभ्य अहमदाबाद दरियापुर। बीबी मां कब्रिस्तान के जो पुराने लोग जो थे, जो उसका संचालन करते थे, वो बिल्कुल अपनी मनमानी तरीके से करते थे और जैसे कि वो वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी खुद की मालिकी की हो, इस तरीके से उसका वहीवट हो रहा था। लेकिन वहाँ के मुकामी लोगों ने उसके खिलाफ कि जब उन्होंने देखा कि वर्तमान जो कमेटी है वो कमेटी वहाँ पर जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उसको बेच रही है, और ऐसा उन्हें लगा कि अब थोड़े दिनों में शायद ऐसा हो कि कब्रिस्तान में लोगों को दफनाने की जो है वो वहाँ पर ज़मीन भी ना बचे। इस वजह से वो लोगों ने 2018 के शुरू में एक नई वहाँ पर उन्होंने ट्रस्ट कमेटी बनाने का फैसला किया और उसके अंदर पहले 4 लोग थे, जिसमें एक रशीद शेख थे, एक तौफीक खान पठान थे जो म्युनिसिपल काउंसिलर, उसके अलावा के 2 लोग थे। उन्होंने गुजरात वक्फ बोर्ड में अर्जी दी
अर्जी देने के बाद गुजरात वक्फ बोर्ड ने उसकी तहकीकात की और उसके बाद जो उन्होंने अर्जी दी थी नया ट्रस्ट बनाने के लिए, उसको मंजूर किया गया। अब 2018 में जब ये लोगों की जो अर्जी को मंजूर किया गया, उस वक्त में उसके बाद ऐसा एक बात आई कि भाई जो 2018 के शुरू में जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में एक ट्रस्टी जिंदा थे और उनको रिकॉर्ड पे मरा हुआ बताया गया था। अब वो ट्रस्टी जिंदा थे और उनको मरा हुआ बताया गया, तो वो तहकीकात करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी। ट्रस्ट को और ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड को उसको ट्रस्ट को नोटिस देनी थी। जो लोग उसमें पुराने लोग थे उनकी तहकीकात करनी थी। वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो वक्फ बोर्ड की थी। वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी को गुनाहित बेदरकारी से निभाया नहीं। उसके बाद वो जो एक ट्रस्टी जिंदा थे, उन्होंने कहा कि मैं जिंदा हूं, उसको वापस से उस ट्रस्ट में ले भी लिया गया। लेकिन जो पहले 4 ट्रस्टी और पुराने ट्रस्टियों के दरमियान इसके लिए हाईकोर्ट में मैटर भी हुई और उनके अंदर वहां पर हाईकोर्ट में केस वगैरह भी हुई और वो मैटर उनकी अभी तक चल रही है। जब ये मैटर है 2018 की, 2019 में जब मेरे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर तौफीक खान पठान और रशीद शेख मेरे पास आए, उन्होंने आकर के कहा कि भाई इंसान की जो है ये जमीन जो है कुछ लोग ट्रस्टी उसको बेच रहे हैं, वहां पर किसी तरह की इंतजाम नहीं है, बहुत बदइंतजामी है, तो हमको एक समाज के जिम्मेदार के होने के नाते उसमें ट्रस्टी बनना चाहिए। उस वक्त में मैंने पहले ही मना किया तौफीक खान को कि मैं इस ट्रस्ट में रहना नहीं चाहता। उसकी वजह बताई कि मुझे पूरे गुजरात में दौरे करने होते हैं, विधानसभा क्षेत्र का भी बहुत काम होता है, इसलिए मैं नहीं बन पाऊंगा। लेकिन 15 दिन तक तौफीक खान पठान ने मुझे समझाया कि देखो हम लोग होंगे तो हम इस वक्फ की जगह की हम लोग हिफाजत कर पाएंगे, बाकी नहीं तो ये जो जगह की हिफाजत पे कुछ बन बैठे हुए जो पूर्व विस्तार के एक मौलवी हैं जो जबरदस्ती मदरसों को बंदूक की नोक पे हथियाने का काम करते हैं, ऐसे ही एक दाना लिमड़ी का बिल्डर है कि जिनको इस जगह में इंटरेस्ट था और वो भी ये मिल करके जलालुद्दीन मसदी, एक माफिया बिल्डर, एक माफिया मौलवी और ये जो कहे जाने वाला वो बाबा अनवर बाबा, जिसके खिलाफ बड़ौदा के कितने सब केस उसमें वहां से उसको तड़ीपार भी किया गया था। वो पूरे डॉक्यूमेंट आज ही मुझे बड़ौदा से लोगों ने भेजे हैं। तो ये लोगों ने एक साजिश करके यानी ऐसा एक पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की कि जब 2019 के अंदर मैं ट्रस्ट में आया, उसके बाद तो कोरोना का वक्त शुरू हो गया और कोरोना का वक्त शुरू होने के बाद ना कोई एक भी आज तक मीटिंग हुई है और 2013 के बाद तो तुम वक्फ की जमीन को बेच भी नहीं सकते हो। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने वो कानून बना दिया है, तो कोई जगह बेचने का तो सवाल ही उसमें पैदा नहीं होता है। ना कोई बाना खत हुआ है, ना कोई जगह वो ही है, ना कोई फंड जिसको कहते हैं किसी से लिया गया है, कोई कामगिरी हुई नहीं है। तो जब कोई कामगिरी नहीं हुई है, कोई जगह आगे पीछे नहीं हुई है, तो फिर इस बात को करना, अगर कोई बात भी बनती है तो वो पिछले जो 2018 में जो 4 ट्रस्टी बने थे तौफीक खान और रशीद शेख, तो उनके सामने की जो बात हो सकती है और उसके मामले में तो केस ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए उस मामले से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो लोग भी उसमें कह रहे हैं कि हमने जो वक्फ बोर्ड ने उस वक्त में नोटिस दी थी, अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिस दी और उस पर अमल नहीं किया, तहकीकात नहीं की, तो उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की है, हमारी नहीं है। क्योंकि मैं तो 2019 के आखिर में इसमें ट्रस्टी बना हूं, तो इसलिए मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अनवर बाबा भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, दूसरा पूर्व का जो एक मौलवी है जो माफिया पूरी दुनिया से चंदा उगरा के लाता है और मदरसों को कब्जे करता है और बंदूक की नोक पे करता है, और एक जो है दाना लिमड़ी का कुख्यात बिल्डर, ये इन्होंने एक साजिश करके अनवर बाबा के साथ ये पूरा, आप सबको मालूम है कि जो वक्फ बोर्ड की जो ट्रिब्यूनल थी उसके अंदर ये जो चली, तो उसका ये इसलिए सवाल उनके सामने खड़ा कर रहा हूं, बाकी नहीं तो ट्रिब्यूनल के खिलाफ मैं एक अल्फाज भी नहीं बोलूं, जो जजमेंट है उसको सिर पे रखूं। लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस तक भी, जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने मुझे नोटिस तक भी नहीं दी है, ना मेरा पक्ष सुना है, तो मेरे खिलाफ जजमेंट कैसे हो सकता है? उसमें बात सिर्फ इतनी ही है कि उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो ट्रस्टी है उनको अब आगे कोई भी ट्रस्ट में वो मुतवल्ली ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, ट्रस्टियों को रद्द किया जाता है और जो वक्फ एक्ट की कलम 61 है उसके तहत इनके सामने कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा कहना इतना ही है कि जब मैं किसी मसले में, बात ही नहीं है मेरे सामने, ना कोई मीटिंग हुई है, ना कोई बात हुई है, ना ट्रस्टी मंडल जब पहले वाला बना, जब मैं ट्रस्टी था, तो फिर ये बात किस तरीके से, ये बात चुनाव के वक्त में भारतीय जनता पार्टी से जो अनवर बाबा है, जो कहवाता बनावटी सूफी है,
उसने ये पूरा का पूरा तंत्र भारतीय जनता पार्टी के उच्च मिनिस्टरों के साथ मिलकर के कांग्रेस पार्टी और मुझे धारासभ्य तरीके बदनाम करने और मुस्लिम समाज के अंदर मेरा एक गलत मैसेज आए कि मुस्लिमों की हमदर्दी की बात करने वाला, मुसलमान समाज के हित की बात करने वाला, देखो ये वक्फ की प्रॉपर्टी बेच रहा है। यानी ये जो बदमाशी है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तहत और पॉलिटिकली है। इसलिए मैंने 25 करोड़ का इसमें मानहानि का दावा भी मैं करने जा रहा हूं और हाईकोर्ट में भी ये मैटर लेकर के मैं जाऊंगा। मुझे ट्रस्ट में ट्रस्टी रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ जो इंटरेस्ट बताया था सिर्फ इसी वजह से कि जो हमारे समाज की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमारे पुरखों ने जो ये जमीन हमारे लिए दी थी, आने वाले दिनों में अब जमीनों के इतने भाव हो गए हैं कि हमको कब्रिस्तान के लिए कहीं जमीन नहीं मिलेगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 25 साल से एक भी जगह उन्होंने कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दी है। अगर ये कब्रिस्तानों की जमीनों की अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं कि इस हिफाजत कौन करेगा। लेकिन उस बात को रहते हुए मैं इसके अंदर ट्रस्टी बना। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा के इशारे से जलालुद्दीन मसहदी के जिनको 7 साल जेल में रहना पड़ा है AK-47 के केस में, ये रिकॉर्ड पे है। ये इसको आप सबको पता है कि लतीफ गैंग के साथ इनकी सांठगांठ थी और उस वक्त में उसमें AK-47 इनके पास पकड़ी गई थी। और वो आदमी कि जो खुद माफिया है वो मुझे भू माफिया कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में इतना जानता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचने वाला कभी मोमिन नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इसी वजह से तौफीक खान के कहने से मैं ट्रस्टी बना कि ये जो हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत हो जाए। अगर गलत कोई काम अगर मैंने इसमें किया है तो मैं एक मुसलमान सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकता है। मैं ये कहता हूँ अल्लाह की कसम खा कहता हूँ मैं सिर्फ इसमें ट्रस्टी इसके लिए बना कि इस वक्त की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो जाए। और कोई काम ऐसा नहीं किया है कि जिससे मुझे शर्मिंदगी हो या मेरे कम्युनिटी को शर्मिंदगी हो या मेरा भरोसा टूटे। मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत काम किया होगा तो एक ईमान वाले का आखिरी जो उसकी ख्वाहिश ये रहती है कि मरते वक्त उसको कलमा नसीब हो। मैं कहूँगा अगर मैंने कोई गलती की है, बेईमानी की है, समाज से धोखा किया है तो मुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब ना हो, मेरा एक भी सजदा, मेरा एक भी हज और मेरा एक भी उम्रा मुझे कबूल ना हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये बनावटी मौलवी और ये जो इस तरीके के जो लोग हैं जो माफिया बिल्डर, उनको आपके में से कहना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुमको कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। और इंशाल्लाह तुम्हारे जितने भी कारनामे हैं वो तमाम कारनामों को खुल करके समाज के बीच में लाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे बदमाश लोग किस तरीके से ये एक नेक सीरत किस्म से पूरी कोशिश इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह के लिए 13 साल से खिदमत किया, तीसरी टर्म है मेरी, और मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की है ये भाजपा के इशारे पे, भाजपा का तो मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मुस्लिम नेतृत्व को फलने फूलने नहीं देगी। लेकिन दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कुछ मेरे ही अपनों ने, मेरे ही कलमा गो भाइयों ने मेरे ईमान पे जो उंगली उठाने की कोशिश की है। मैं मानता हूं कि इसमें हश्र में और कब्रों में भी इनको भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। इंशाल्लाह मेरा जो इंसाफ है वो हश्र में भी होगा और मेरा इंसाफ कब्र में भी होगा और मेरा इंसाफ कोर्ट में भी होगा। मैं जब से 2007 में पहली मर्तबा इलेक्शन जीत कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसी वक्त सबसे पहली जो ग्रांट थी मेरी वो मैंने मूसा साहब कब्रिस्तान में 32 लाख रुपए दिए थे। और सब पूरा अहमदाबाद जानता है कि सबसे पहले ये जो है मूसा साहब कब्रिस्तान को वहां पर रोड रास्ते बनाने का, लाइट लगाने का और हर सुविधा उपलब्ध कराने का बजट सबसे पहले मैंने दिया। उसके बाद मोमिन जमात कब्रिस्तान में दिया, बाबा ढूकल कब्रिस्तान में दिया, 4 तोड़ा कब्रिस्तान में दिया, गंज सौदा कब्रिस्तान में दिया और साथ ही साथ बीबी माँ कब्रिस्तान में भी मैंने वहां पर पेवर ब्लॉक लगा के रास्ता बनाने का, बाकरे लगाने का और पानी की भी मैंने वहां पर बजट दिया। वो तो एक मेरी फर्ज के तहत मैं करता ही, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सबसे पहले जब उमंग ठक्कर ने, एक बिल्डर ने मूसा साहब कब्रिस्तान की जमीन को आज से 6 साल पहले हथियाया और वहां पे बिल्डिंग बन रही थी, लगभग 100 करोड़ रुपए की जमीन है, उस बिल्डिंग के काम को रुकवाने का, उस पर स्टे लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो काम मैंने किया और आज भी वो काम वहां पर बंद है। और जब भारतीय जनता पार्टी के पहले जो चेयरमैन थे आईसी, उनके वक्त में 27 प्रॉपर्टी पानी के भाव से बेच दी गई, उसमें भी उस मैटर को विधानसभा में उठाने का, उस जमीन के सौदों को स्टे करवाने का और उस लड़ाई को लड़ने का काम गुजरात विधानसभा में मैंने किया है। और पूरे गुजरात में हमारे मरहूम बदरुद्दीन शेख साहब, हमारे इकबाल शेख एडवोकेट जो हमारे महामंत्री भी, वो मैं और हमारे तमाम साथी, हम लोगों ने गुजरात में घूम करके, पूरे गुजरात में घूम करके वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में समाज में जागृति फैलाने का हमने काम किया है। वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमेशा काम करते और हमने किया है।
और इस तरीके से पहले से ही, और सिर्फ मैंने कब्रस्तान बनाया ऐसा नहीं है, मैंने हमारे हिंदू भाइयों के जो शमशान है उनको भी बनाया है। मैंने दुधेश्वर शमशान गिरोह बनवाया है, जैन समाज का शांतिपुरा कब्रस्तान बनवाया है, शमशान बनवाया है, देवी पूजक समाज का जो दूसरा शमशान गृह है माधोपुर के पास, उसको भी मैंने बनवाने का काम मैंने किया है। यानी शमशान और कब्रस्तान ये पहले से मेरी प्रायोरिटी रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं धारासभ्य हूं, मैं कल मंत्री बन जाऊं या मैं समझ लो कि कोई भी आदमी अगर वो मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन आखिरकार तो उसको 6x3 कब्र में ही जाना है और आखिरी मकाम और आखिरी घर हमारा कब्रस्तान ही है। इसलिए सबसे पहले जब मैं धारासभ्य बना उस वक्त सबसे पहले कब्रस्तान और शमशान को रिनोवेशन करने का काम, वहां पे सुविधा उपलब्ध कराने का काम, रोड, रास्ते, पानी और ड्रेनेज का और लाइट का इंतजाम कराने का काम मैंने किया है। और इंशाल्लाह इसी मकसद से किया है कि जो मेरा जिम्मा है कि आखिरत की ये पूंजी या आखिरत की कमाई है, क्योंकि हमको आखिर में जाना तो वहीं पर है, इसलिए उस काम को बहुत इखलास के साथ किया है। और इंशाल्लाह जब तक जीऊंगा बहुत इखलास के साथ काम करूंगा। और कोई भी जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं, अब उनकी खैर नहीं है, उनको तमाम को मैं खुली चुनौती देता हूं कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे हर प्रोपेगेंडा के अंदर मेरी अंतिम सांस तक तुम्हारे सामने